काजीरंगा असम की धरती पर स्थित वो अद्वितीय क्षेत्र जहां प्रकृति अपने सबसे जीवंत रूप में दिखाई देती है। घने जंगल, विस्तृत घास के मैदान, बहती नदियां और वन्य जीवों से भरपूर ये क्षेत्र केवल एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं बल्कि भारत की प्राकृतिक विरासत का एक अनमोल खजाना है। यहाँ एक सींग वाला गैंडा, हाथी, हिरण और कई दुर्लभ प्रजाति स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं। यही कारण है कि काजीरंगा न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में जैव विविधता के संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। समय के साथ विकास और बढ़ते यातायात ने इस संवेदनशील तंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के समीप से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग वन्य जीव की प्राकृतिक आवाजाही में बाधा बनने लगा। तेज गति से चलते वाहन और बढ़ते यातायात के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ीं, जिससे न केवल जानवरों को नुकसान पहुंचा बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी प्रभावित हुई। विशेष रूप से बाढ़ के समय जब वन्य जीव ऊंचे इलाकों की ओर पलायन करते हैं, तब ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इन्हीं चुनौतियों के समाधान के रूप में असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की परिकल्पना की गई। काजीरंगा एक सींग वाले राइनो का घर है। हर साल बाढ़ के समय जब ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ता है, तब यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। तब वह वन्य जीव ऊंचे इलाकों की तलाश में निकलते हैं। इसी रास्ते में उन्हें नेशनल हाईवे पार करना पड़ता है। ऐसे समय में राइनो, हाथी और हिरण सड़क के किनारे फंस जाते हैं। हमारा प्रयास है कि सड़क भी चलती रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। इसी विजन के तहत कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। लगभग 6,950 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। ये परियोजना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के चौड़ीकरण और सुधार से जुड़ी है, जिसके अंतर्गत एक विशाल एलिवेटेड वन्यजीव गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 86 किलोमीटर है, जिसमें से करीब 34.5 से 35 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस एलिवेटेड संरचना के माध्यम से वाहन ऊपर से गुजरेंगे, जबकि नीचे का क्षेत्र वन्य जीव की सुरक्षित आवाजाही के लिए खुला रहेगा। हाथी, गैंडे, हिरण जैसे वन्य जीव बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक मार्ग का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उनके जीवन पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों के बीच वन्य जीवों की निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। ये क्षेत्र वन्य जीवों के पारंपरिक आवागमन मार्ग के तौर पर जाना जाता है। एलिवेटेड कॉरिडोर इन मार्गों को संरक्षित करते हुए आधुनिक परिवहन ढांचे को संभव बनाता है, जिससे संरक्षण और विकास दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकें। परियोजना के अंतर्गत जाखलाबंधा और बोकाखाट में लगभग 21 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण भी किया जा रहा है। इन बाईपास मार्ग से स्थानीय क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा और शहरी क्षेत्र को जाम से राहत मिलेगी। इसके साथ ही मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण से यातायात की गति और सुरक्षा में भी सुधार होगा, जिससे आम यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस परियोजना से गुवाहाटी, काजीरंगा और ऊपरी असम के प्रमुख क्षेत्र जैसे डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यात्रा का समय कम होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और परिवहन अधिक सुगम बनेगा।
बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल स्थानीय लोगों को लाभ होगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। आजादी के बाद के 6-7 दशक में यहां केवल 3 बड़े पुल बन पाए, लेकिन पिछले 1 दशक में 4 नए मेगा ब्रिज पूरे किए गए हैं। इनके अलावा कई ऐतिहासिक परियोजनाएं आकार ले रही। बोगीबील और ढोला सरिया जैसे सबसे लंबे पुलों ने असम को रणनीतिक रूप से और अधिक सशक्त बना दिया। काजीरंगा क्षेत्र पहले से ही पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना से यहां आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुविधा मिलेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये परियोजना मानव और वन्य जीव के बीच की भावना को मजबूत करती है। ये दिखाती है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना भी आधुनिक विकास किया जा सकता है। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर एक ऐसा उदाहरण है जहां इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और दीर्घकालिक सोच का समन्वय देखने को मिलता है। कुल मिलाकर काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना केवल एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि ये भविष्य की उस सोच का प्रतीक है जिसमें विकास और संरक्षण एक दूसरे के पूरक बनते हैं। ये पहल न केवल असम बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल प्रस्तुत करती है। एक ऐसा मॉडल जहां इंसान की प्रगति और प्रकृति की सुरक्षा साथ साथ आगे बढ़ती हैं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।